हम आपसे आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है ऐसे देशद्रोही यहाँ टिक नहीं पाएंगे। जैसे अमित शाह को भगाया, इनमें से एक एक को भगाएंगे। पर अमित शाह आ क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको हाल ही में एक बड़ा ही खुलासा हुआ है, जिसको बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि अमित शाह आखिरकार आ क्यों नहीं रहे हैं और जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। होगी 12 बजे भी नहीं। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन अमित शाह सदन में नहीं आ रहे। वो एनडीए के मंगल मिलन में आ रहे हैं और तो और वो शादियों में भी जा रहे हैं, दिल्ली में जो हाई प्रोफाइल शादियां हो रही हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे। मतलब अमित शाह अगर इस हंगामे के बीच सदन में आ जाएंगे तो क्या आफत हो जाएगी भाई। हंगामे के बीच तो इस देश की संसद ने बिल पास कर दिए। हाल के सालों में कितने बिल पास हुए, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। एक बिल तो पिछले साल आपको याद होगा जो ये आया था कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी केस होता है और वो 1 महीने के लिए अगर जेल में रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उनका इस्तीफा हो जाएगा, उनको पद छोड़ना पड़ेगा। याद होगा आपको वो बिल। जब अमित शाह उस पर बात कर रहे थे तो विपक्ष के सांसदों ने बिल फाड़कर उनके मुंह पे फेंक दिया था। जी राम जी बिल अपी इसी लोकसभा में सरकार ने पेश किया है तो कृषि मंत्री के मुंह पर बिल फाड़कर विपक्ष के सांसदों ने फेंक दिया। उसके बावजूद भी बिल पास हुए हैं भाई। तो जब हंगामे में बिल पास हो सकते हैं तो हंगामा करते रहेंगे विपक्ष के सांसद। अमित शाह आए, अपना बयान दें। पॉइंट यह है कि क्या अमित शाह इस बात पर डर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए सदन के अंदर जिसके बाद अब अमित शाह आ क्यों नहीं रहे हैं उसका भी खुलासा करते हैं, क्योंकि हाल ही में एक आरटीआई जारी हुई थी। उसमें 2 हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आए थे जंतर मंतर पे उनके बारे में बोला है, जिसके बारे में अब तो अमित शाह कुछ कहने लायक भी नहीं बचते हैं। तो सीधा रिज़ाइन ही दे देना चाहिए। लोगों को लाया गया, उसमें 46 प्रदर्शनकारी थे, 35 पुलिस वाले थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसमें ये लिखा है कि 9 पेशेंट्स जिनको पैलेट शॉट लगे हैं। 9 पेशेंट्स। अभी तक तो ये जानकारी 4 या 5 की थी, ये 9 कहां से आ गए? और एक और आरटीआई जो साकेत गोखले ने डाली है, ये सफदरजंग हॉस्पिटल में सेम। बताइए कितने लोगों को लाया गया, कितने लोगों के सर फूटे, किसको क्या इंजरी आई। सफदरजंग हॉस्पिटल ने बोला है एक केस आया है पैलेट इंजरी का। तो कुल जमा बात दोस्तों, एक सफदरजंग प्लस लेडी हार्डिंग के 9 मतलब 10 टोटल केसेस पैलेट गन्स के आए हैं इन 2 हॉस्पिटल्स में। और साकेत गोखले का कहना है कि अभी तो एम्स और आरएमएल का अवेटिंग है। एम्स और आरएमएल की जानकारी तो अभी तक आई ही नहीं कि वहां कितने केसेस आए हैं। मतलब ये तो बड़ा सनसनीखेज मामला हो गया दोस्तों। इसको लेकर द हिंदू, बिजनेस लाइन ऐसे अखबारों ने सबसे पहले खबरें छापी। तो गटर मीडिया का तो कोई मतलब है नहीं, हमारे जैसे इनफैक्ट यूट्यूबर्स ने भी ये खबरें नहीं दिखाई। मैंने आपको सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल दिखाया, बिजनेस लाइन का भी आर्टिकल दिखाया। उसके बाद राहुल गांधी पहले नेता थे जिन्होंने उस 19 साल के लड़के को अपने बगल में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और बताया कि देखिए इस बच्चे की तो इन्होंने भविष्य खराब कर दिया। इसको न केवल जख्म आए पैलेट गन से, बल्कि एक आंख शायद इसकी अब कभी ठीक ना हो पाए। तब भी आउटलुक ने भी छापा था, उनके एक रिपोर्टर को चोट आई थी। एक ये बच्चा हो गया 19 साल का, 1-2 को लेकर और खबर थी। लेकिन यहां तो खुद सरकार के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वो सरकार जहां राज्य में भी आपकी सरकार है दिल्ली, केंद्र में भी आपकी सरकार है दिल्ली, उस दिल्ली के हॉस्पिटल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 10 लोगों को पैलेट गन से चोट आई है। ये लोग कुछ बोलने लायक नहीं बचते हैं। इन्होंने सबसे छुपाया है, उन्होंने कैसे छात्रों को मारा है, किन किन को कैसे मारा है। और रिपोर्ट्स अब भी 2 हॉस्पिटल्स की बची हैं, एक तो एम्स की और एक और की। तो आप कैसे ऐसी सरकार पे विश्वास कर सकते हैं जो अपनी स्टूडेंट्स के साथ ये बिहेव कर रही है। खुद तो आते नहीं हैं सांसद पे और बोल रहे हैं कि अपोजिशन नहीं बोलने देती है एंड हमारे तो अमित शाह जी आना चाहते हैं एंड ये तो इनमें खुद ही दिमाग नहीं है। बात तो करनी पड़ेगी ना। उज्जवल निकम ही वो शख्स हैं जिन्होंने झूठ बोला था कि कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई जा रही है। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर माहौल बनाया था कि ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उज्जवल निकम ने कई बार बोला है कि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कसाब को बिरयानी खिलाई ही नहीं गई थी। वो उज्जवल निकम आज कह रहे हैं संसद में कि देखिए राहुल गांधी जो है, विपक्ष के लोग जो हैं सदन चलने नहीं दे रहे। इतने दिनों से हम लोग सदन में आते हैं लेकिन सदन चल नहीं पा रहा। यही तो बड़ा सवाल है
लेकिन आज देखिए 2 हफ्ते से सदन का काम चल रहा नहीं, लोकसभा में भी नहीं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा अपर हाउस है और वहां बड़े बड़े अहम बिल आते हैं, डिबेट होना जरूरी था। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खेल कर रही है बहुत शर्मनाक है। और झारखंड में जो छात्रों पे पिटाई हुई उसके बारे में वो बात नहीं कहते, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जवाब इस पर देना चाहिए। दोस्तों, इसके जवाब में विपक्ष के लोगों ने कहा कि उज्जवल निगम को इतना भी नहीं पता कि जब सत्ता में आप होते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है सदन चलाने की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली हाल है। सत्ता में आप हो, कर कुछ पा नहीं रहे हो, झारखंड की बात करते हो, वहाँ की सरकार बात कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि छात्रों पर दमन नहीं होना चाहिए, छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। क्या इनके कोई नेता कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता रास नहीं आ रही, उनको विपक्ष में जनता को देखना चाहिए। ये विपक्ष के लिए उपयुक्त हैं, इनको विपक्ष में भेजिए। जिस तरीके का माहौल इन्होंने सदन में बना रखा है, आज आप चर्चा नहीं करते, आज आप बहस नहीं करते और उल्टा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि अपने अंतर मन में झांक कर देखिए, छात्रों के साथ अन्याय ये देश नहीं सहे। ये सब कर बीजेपी रही है, इनके अमित शाह रहे नहीं है। और इस पूरे एपिसोड में जानते हैं क्या हुआ? सुबह 11 बजे संसद चली, 4 मिनट के अंदर ओम बिरला उठकर चले गए। संसद की कार्रवाई सीधे दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित। भाई साहब, राहुल गांधी तो झारखंड पर बोल चुके हैं, क्या आपने बयान नहीं सुना? ये पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। लेकिन बीजेपी सांसद कहाँ रुकते हैं, फिर सवाल करते हैं कि देखिए राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। अगर राहुल गांधी झारखंड नहीं गए तो बीजेपी के कितने सांसद झारखंड गए हैं? क्या पीएम मोदी झारखंड गए हैं? क्या अमित शाह झारखंड गए हैं? बीजेपी के कितने सांसद झारखंड में जाकर छात्रों को सपोर्ट करके आए हैं? राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, ना ही राहुल गांधी का झारखंड के उस मंत्रालय से कोई संबंध है जिस मंत्रालय के अंतर्गत छात्रों का मामला आता है। अगर सवाल उठाने हैं तो आप हेमंत सोरेन पर उठाइए। राहुल गांधी ने खुलकर बोला है कि झारखंड के छात्रों के साथ गलत हुआ। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। तो फिर सवाल कहां बाकी रह जाते राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी तो जंतर मंतर भी नहीं गए थे। छात्रों के मुद्दे पर पीएम के आवास का घेराव जरूर किया था, लेकिन जंतर मंतर भी नहीं गए थे। तो ऐसे में राहुल गांधी पर अब कोई सवाल बचता नहीं इस मुद्दे पर। अगर सवाल पूछना है तो हेमंत सोरेन सरकार को घेरिए, झारखंड में जाकर विधानसभा का घेराव करिए, हेमंत सोरेन के घर का घेराव भी कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर इस मुद्दे पर नारेबाजी समझ नहीं आती।